इस वीडियो में हम आपके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। इस संदर्भ में विज्ञान की अपनी परिकल्पना है और धर्म की अपनी परिकल्पना है, लेकिन इस वीडियो में हम विज्ञान और उसकी परिकल्पनाओं को झुठलाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ हम धर्म की परिकल्पना को तार्किक नजरिए से जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी शेषनाग के फनों पर टिकी हुई हो। इससे पहले कि हम हिंदू धर्म की मान्यता के बारे में बात करें, हम विज्ञान के अनुसार जानते हैं कि पृथ्वी किसे कहते हैं। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी जल सहित पूरे गोलाकार पिंड को कहते हैं, जिसमें जल सहित पृथ्वी की भूपरपटी से लेकर प्रवार और क्रोड़ भी सम्मिलित होते हैं। लेकिन प्राचीन काल में हिंदू शास्त्रों के अनुसार वास्तव में पृथ्वी भूपरपटी भाग यानी भूमि को कहते थे, न कि पूरे गेंदनुमा पिंड को। हिंदू धर्म की दृष्टि में पृथ्वी का अर्थ होता है जल में विद्यमान भूपरपटी ही, यानी कि जल में विद्यमान सातों महाद्वीप सहित सब बड़े और छोटे भूखंड। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने अपनी खोजों से यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी गोल है और यह अन्य ग्रहों की भांति अंतरिक्ष में खालिस्तान में टिकी हुई है। लेकिन आज से 100 से 150 साल पहले हिंदू धार्मिक चित्रकारों को जब यह पता चला कि पृथ्वी गोल है, तो उन्होंने अंतरिक्ष में जल के ऊपर शेषनाग के फन पर पृथ्वी के टिके होने की काल्पनिक चित्र की रचना की। मगर यह परिकल्पना न तो विज्ञान की दृष्टि में सही साबित हुई और न ही हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ही सही साबित हुई। इस कारण बहुत से लोगों की आस्था हिंदू धर्म पर से उठ सी गई। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की संरचना गोलनुमा पिंड की भांति है, जैसे वह कोई गेंद हो। इस गोलनुमा घूमने वाले पिंड का 71 से 72% भाग जल ही जल है, बाकी के 28 से 29% हिस्से में भूमि है। तो अब सवाल यह है कि कैसे 71 से 72% जल के ऊपर 28 से 29% भूमि का हिस्सा टिक सकता है, जबकि समुद्र की गहराई भूमि के मुकाबले में अधिक है। हम जब धरती को खोदते हैं तो 30 से 40 फुट के बाद पानी निकलना शुरू हो जाता है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का केंद्रीय भाग पूरी तरह से पिघला हुआ है, जिसे प्रवार एवं क्रोड़ कहते हैं, और उसके ऊपर पानी ही पानी है। तो जब 71% पानी ही पानी है और उसके नीचे पृथ्वी का केंद्रीय भाग भी पिघला हुआ है, तो ऐसे में जल की सतह के ऊपर भूपरपटी यानी पर्वतों सहित भूमि का भारी भरकम हिस्सा कैसे टिका हुआ है, वह क्यों नहीं जल में डूब जाती। अगर हम विज्ञान की खोज के अनुसार गोलनुमा पृथ्वी के पिंड के चित्र को ध्यान से देखें, तो उसके मध्य में एक काल्पनिक रेखा जाती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्से यानी उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश भूपरपटी अथवा भूमि या फिर कहें महाद्वीपों का हिस्सा है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका इत्यादि महाद्वीप आते हैं। जबकि भूमध्य रेखा से नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से में भूमि का बहुत कम हिस्सा विद्यमान है, तो यह कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार दो ओर की वस्तुओं के समान रूप से बराबर टिके होने के लिए पलड़े के दोनों हिस्सों में बराबर का वजन होना चाहिए। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि भूमि यानी भूपरपटी का बहुत बड़ा भारी भरकम हिस्सा केवल उत्तरी गोलार्ध में है और इसके मुकाबले में दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम हिस्सा है। तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि यह दोनों हिस्से बराबर अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार तो उत्तरी गोलार्ध को अधिक वजन होने की वजह से दक्षिणी गोलार्ध की ओर धंस जाना चाहिए था। इसी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के मध्य में ऐसी कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसने पूरी गोलनुमा पृथ्वी को अपने चारों ओर से संभालकर यानी टिका कर रखा हुआ है। हमने प्रशांत महासागर के विषय में सुना और पढ़ा है कि वहां महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर है, जहां अग्नि की ज्वालाएं सदैव लपटें मारती रहती हैं, क्योंकि वहां ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है।
अब सवाल यह है कि प्रशांत महासागर पूरी गोलनुमा पृथ्वी का 1/3 हिस्सा है और उस 1/3 हिस्से के पीछे यानी अपोजिट साइड की ओर अधिकांश महाद्वीप हैं। प्रशांत महासागर का हिस्सा लगभग पूरा खाली है और इसकी गहराई भी अधिक है। अब सवाल यह है कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा बहुत भारी है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का बहुत हल्का और उनके अपोजिट साइड में पृथ्वी का 1/3 हिस्सा प्रशांत महासागर का है, जो कि पूरी तरह खाली है। तो विज्ञान की गुरुत्वाकर्षण थ्योरी के अनुसार इन सभी भागों के वजन में असमानता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण थ्योरी के मुताबिक एक साथ बराबर टिके रहने के लिए दोनों ओर की दिशाओं में बराबर वजन होना जरूरी है, अन्यथा भारी हिस्सा हल्के हिस्से की ओर धंस जाएगा और हल्का हिस्सा भारी हिस्से की तरफ गिर जाएगा। इसलिए रिंग ऑफ फायर का कारण शेषनाग के मुख से उत्पन्न भयंकर ज्वालाएं हैं। इसके अलावा विभिन्न भूभागों में भूकंप का कारण भी शेषनाग के किसी फन का हिलना है। हिंदू धर्म में जल प्रलय की परिकल्पना का शेषनाग से संबंध। हिंदू पुराणों में लिखा गया है कि जल प्रलय आने पर पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरी गोलनुमा पृथ्वी जो गेंद के आकार की है वह अंतरिक्ष में किसी और महासागर में डूब जाती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गेंदनुमा पृथ्वी की भूपरपटी, जिसे शास्त्रों में पृथ्वी अथवा भूमि कहा गया है, वह यहीं के किसी महासागर में डूब जाती है। यानी कि 28 से 29% भूभाग जिसे पृथ्वी कहते हैं वह 71 से 72% जल में डूब जाती है। शास्त्रों में इस तरह वर्णन है कि जब शेषनाग पृथ्वी के केंद्र से निकलकर बाहर हो जाते हैं तभी पृथ्वी जल में पूरी तरह से डूब जाती है। इस पौराणिक परिकल्पना को हम आधुनिक विज्ञान की गोलनुमा पृथ्वी पिंड को ध्यान से देखते हुए कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह इसके केंद्र में शेषनाग जी कुंडली मार कर रहते हैं। उनके फनों की पीठ पर पृथ्वी का भूभाग यानी भूपरपटी टिकी हुई है, जिसे शास्त्रों में पृथ्वी कहा गया है, और उनके विशाल शरीर का कुंडली मारा हुआ हिस्सा पूरा प्रशांत महासागर और पृथ्वी का केंद्रीय हिस्सा है, जिसे ही विज्ञान प्रवार एवं क्रोड़ कहता है। प्रशांत महासागर की ओर शेषनाग के फनों का मुख, जहां से शेषनाग सांसें छोड़ते हैं तो भयंकर अग्निमय ज्वालामुखी उत्पन्न होती हैं। इन्हें ही हम रिंग ऑफ फायर मान सकते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो देव श्रेणी के नाग होते हैं वे सांसें छोड़ते वक्त अपने मुख से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं विसर्जित करते हैं। पृथ्वी का पूरा प्रवार मुख्यतः शेषनाग के मुख का अग्निमय उद्गार है, जो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के रूप में एक फुंकार है। शेषनाग की कुंडली के ऊपर विष्णु जी विराजमान होते हैं और उनकी नाभि से एक कमल की डंठल उत्पन्न होती है, जो उत्तर में भूपरपटी यानी भूमि के ऊपर पुष्कर नामक स्थान में, जो कि भारत में है, वहां ब्रह्मा जी कमल के फूल पर प्रकट होते हैं और फिर वहीं से वह समस्त पृथ्वी यानी भूपरपटी पर वनस्पति एवं प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं। जब भगवान को सृष्टि का अंत करना होता है तो शेषनाग जी दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से से पृथ्वी के बाहर निकल जाते हैं, और जब पुनः सृष्टि की रचना करनी होती है तो उसी दक्षिणी गोलार्ध से पृथ्वी के केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वह इस शास्त्रीय परिकल्पना के मुताबिक सही बैठता है। जितना वजन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है उतना ही वजन शेषनाग की कुंडली के रूप में पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भी है। जी हाँ, पृथ्वी का केंद्र यूं ही खाली नहीं है, वहां शेषनाग जी विराजमान हैं, जिन्होंने पूरी गोलनुमा भूपरपटी को अपने वजन से संभाले रखा हुआ है। पुराण में वर्णित सागर मंथन का शेषनाग से संबंध। एक और तर्क यह है कि हमारे शास्त्रों में सागर मंथन का जिक्र किया गया है और यह सागर मंथन यहीं इसी पृथ्वी पर के महासागर में किया गया था। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए सागर मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले विष निकला। अब सवाल यह है कि सागर मंथन करने पर सर्वप्रथम विष ही क्यों निकला और सागर में विष कहां से आया?
तो इसका सीधा सीधा सा उत्तर यह है कि सागर में वह विष शेषनाग के मुख से उत्पन्न विष ही था, क्योंकि वासुकी के मुख का विष तो ऊपर हवा में फैल गया था, लेकिन सागर से उत्पन्न विष शेषनाग जी का ही था। तो इस प्रकार हमने यह सवाल कि क्या पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, इसका गहरा अध्ययन किया और यह जाना कि हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी वास्तव में इस संपूर्ण गोलाकार पृथ्वी को नहीं कहते थे, बल्कि जल में विराजमान भूभाग यानी भूपरपटी को ही पृथ्वी कहते थे, और वह भूभाग जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है उसे शेषनाग कहते हैं। यह विज्ञान और हिंदू धर्म शास्त्रों पर आधारित तार्किक अध्ययन करते हुए एक गहरी परिकल्पना है, क्योंकि आखिर विज्ञान भी अपनी बहुत सी खोजों में मात्र परिकल्पनाओं पर ही आश्रित है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।